हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वावी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित प्रमेय 6.5 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, कल आपका एग्जाम है मैथ का और ये सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। मतलब ये वाला प्रमेय जो बच्चों है हर साल रिपीट होता है 4 अंक का। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है ये और हर साल रिपीट हो रहा है ये। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गणित का, वो लोग जरूर इसको देख कर जाएं। ठीक बच्चों, तो चलिए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं समानुपाते में हो तो यह त्रिभुज समरूप होते हैं। यह हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज। तो पहले इसको हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं जो पहला आपका त्रिभुज है, यहाँ पर ABC मान लेंगे इसको। एक त्रिभुज आपका है ABC, ठीक है। और इसी के आधार पर या इसी के हिसाब से हम एक त्रिभुज और बनाएंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सवाल को हम बहुत विस्तार से बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का नाम देते रहे A, B एंड C। और ये जो त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज D, E और F। समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दिया क्या गया है बच्चों, पहले हेडिंग बनाएंगे दिया है। मतलब इस प्रश्न में दिया क्या गया है, पहले इसको लिखेंगे दिया है। ये आपका पहला हेडिंग हो गया बच्चों। और दूसरा जो हेडिंग है बच्चों, सिद्ध करना है। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। ये बच्चों ये हमारा दूसरा हेडिंग हो गया। ठीक है, यहां पर एक हम रचना करेंगे बच्चों इसके आधार से। तो यहां लिखेंगे रचना। पहले हम हेडिंग बना लेते हैं बच्चों, पहले आप इतना हेडिंग बना लेंगे। रचना के बाद क्या होता है बच्चों, उपपत्ति। क्या होता है बच्चों, उपपत्ति। समझ गए। ये 4 हेडिंग है, पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से बना लिया है। अब बारी बारी से सबको हम हेडिंग लिखेंगे। दिया क्या है, एक त्रिभुज क्या आपका है, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये दो त्रिभुज आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या रहा है, एक कोण दूसरे कोण त्रिभुज कोण के बराबर है। मतलब ये जो कोण है संगत कोण होता है, ये कोण आपका बराबर है, इसको दिया गया है। लिख लेंगे कोण A बराबर कोण D, ये बराबर है। और क्या दिया गया बच्चों, ध्यान समझिएगा, बराबर है। और इन कोणों के अंतर्गत, मतलब इन कोणों के अंतर्गत जो आने वाली भुजा है जो आ रही है इनके अंतर्गत, वो क्या आपका एक अनुपात में, समानुपात। मतलब क्या होता है, एक अनुपात में। कहने का अर्थ है AB बाय क्या आपका DE। ठीक बच्चों, और AC बाय क्या है आपका AC बाय DF, ये बोला गया था। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको दिया था। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, यह त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब ये त्रिभुज आपस में क्या है बच्चों, समरूप है। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये आपका समरूप है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा रचना करेंगे इसके आधार पर। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, तो यहां पर इसके आधार पर हम एक रचना करेंगे, इसको थोड़ा मिला देंगे। ठीक बच्चों, इसको मिला देंगे। अब आगे देखिएगा, इसको हम देते हैं नाम P एंड Q। इसका हम नाम देंगे P एंड Q। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर रचना क्या लिखेंगे, AB बराबर DP कॉमा AC बराबर DQ। हमने चित्र के अनुसार लिया, चित्र के अनुसार लिया। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, अभी सवाल को हमने लगाया नहीं है, जबकि हमने बारी बारी से दिया है, सिद्ध करना है, रचना है और उपपत्ति 4 हेडिंग बनाया है। और 3 हेडिंग मैंने फिल कर लिया है। दिया है हमने लिख लिया है, सिद्ध करना है जो हमने लिख लिया है, रचना लिख लिया है हमने। ठीक है, और उपपत्ति। अब सवाल लगना स्टार्ट यहीं से होगा बच्चों। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा बच्चों कैसे करने वाले हैं सवाल को हम, देखिएगा आगे।
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में चल रहे काम करने के लिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में चलेंगे काम करने के लिए। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन हम इसमें कर रहे काम। अब देखिए कोण ए बराबर क्या है बच्चों, कोण डी के। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो दिया है बच्चों प्रश्न में, देखिए ये तो आपका दिया है। आगे देखिएगा और ए बी बराबर क्या है बच्चों, यह रचना देखो डी पी के, एंड और ए सी बराबर क्या है बच्चों, डी क्यू के। ठीक है, ये कहाँ से है आपका, ये आपका रचना से लिख लेंगे। कहाँ से है, रचना से। समझ गए बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए ये अब कोण इस कोण बराबर है हो चुका, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर भुजा हो गई है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो गई है। तो साइड एंगल साइड, ध्यान समझिएगा। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांगसम के नियम से, सर्वांशम के नियम से जिसमें काम किए थे वो त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो गया है। त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांशम हो गया, त्रिभुज डी पी क्यू में ये सर्वांशम हो गया है। अब देखिए जब अगर हम जानते हैं बच्चों, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो आपस में समरूप भी होते हैं। यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी डी पी क्यू। ठीक बच्चों, अगर ये सर्वांशम है तो इसको हम समरूप भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको हम समरूप कह सकते हैं तो इनकी संगत भुजा क्या होती है, एक अनुपात में होती है। तो इनकी संगत भुजा क्या लिख पाएंगे, एक अनुपात में। मतलब ए बी बाय डी पी एंड ए सी बाय क्या लिखेंगे, ए सी बाय डी क्यू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आया। ठीक है बच्चों, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, एक अनुपात में होती है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। और आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ए बी बाय डी ई एंड ए सी बाय डी एफ। ठीक है, ये कहाँ से है बच्चों, ये तो आपको दिया है, ये आपको दिया है। समझ गए बच्चों। आगे देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसको हम क्या लिख पाएंगे, ए बी बाई ए सी, और इसको भी लिख पाएंगे ए बी बाई ए सी। तो इसको मान लेंगे समीकरण दो। तो एक और दो बराबर है अनुपात में। कैसे बराबर है, देखो ए बी अपन ए सी लिख पाएंगे ना, ए सी यहाँ कर देंगे तो डी पी यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार ए सी यहाँ कर देंगे तो डी ई यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो से, एक व दो से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, डी पी बाय डी क्यू एंड डी ई बाय डी एफ। ठीक बच्चों, ये जाके प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर हम कुछ त्रिभुज बदलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में चलेंगे काम करने के लिए। ठीक बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ बड़ा जो आपका है, यहाँ पर ये को इसमें काम किया जा रहा है और बड़े ट्रायंगल में काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। तो अब इसमें जो काम करेंगे, देखिए इसमें जो बराबर है कोण डी बराबर कोण डी, ये आपका एंगल उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो हमने प्रूफ किया है इसका मतलब क्या हुआ है कि जो डी पी बाय डी क्यू एंड डी ई बाय डी एफ, ये आपका हमने प्रूफ कर दिया है, इसको हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा बच्चों, ध्यान से, कि यहाँ पर क्या है, डी पी बाय डी क्यू एंड और डी पी बाई डी क्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, डी पी अपान में डी ई लिख सकते हैं और डी क्यू बाई डी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिगर्स हमें बताता है कि डी पी अपान डी ई एंड डी क्यू अपान डी एफ, इसका मतलब पी को समांतर है ई एफ के।
क्या बच्चों, पी क्यू समांतर है ई एफ के, किसके द्वारा, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। ठीक है बच्चों, जब ये अभी तक समांतर हुआ है, मतलब ये रेखा समांतर होगी, इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, किसके द्वारा, संगत कोण। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कोण P बराबर कोण E के एंड कोण Q बराबर कोण F के। ठीक है, तो किसके द्वारा, संगत कोण है यहाँ पर। ठीक बच्चों, संगत कोण। तो अब देखिए एक कोण यहाँ बराबर हो चुका है, दो कोण यहाँ बराबर हो चुका है। ठीक है, तीन कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से। तो जिसमें काम किए थे जो तो त्रिभुज में, इसमें उसमें ये आपस में समरूप हो चुका है। ठीक बच्चों, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बगल में देखिएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू ये समरूप हो चुका है त्रिभुज इसके डी ई एफ के। ठीक है, ये समरूप हो चुका है। और ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ हमने यहाँ पर भी किया है, त्रिभुज ए बी से समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के, तो इसके स्थान हम क्या लिख पाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो बच्चों यही सवाल हमें प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान तरीके से किया गया बच्चों इसको। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए क्योंकि बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।